बहनों, कल आपको जलवायु चैप्टर से संबंधित जो समझाया गया था उससे आगे कहा था कि आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया जाएगा। आज इसी से संबंधित चैप्टर है। जैसे इसमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में है अक्षांश। अक्षांश मतलब विषुवत वृत्त से दूरी। अक्षांश क्या है? विषुवत वृत्त से दूरी, अर्थात विषुवत वृत्त से जैसे हम उत्तर की ओर चलते हुए चले जाएंगे ये टेम्परेचर की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। विषुवत वृत्त से इसको जैसे पहला भाग है इसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश और तीसरा है शीतकटिबंधीय प्रदेश। इसमें अर्थात उष्णकटिबंधीय प्रदेश अर्थात जहां पर तापमान की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। दूसरा है इसमें शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश जहां पर दोनों समान मात्रा में होते हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु दोनों का मौसम बराबर चलता है जैसे हमारे देश में होता है। ये 63.5 डिग्री से शुरू होता है अर्थात 66.5 तक शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश रहता है। शीतकटिबंधीय प्रदेश 66.5 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। लगभग पूरे वर्ष ठंडी हवाएं चलती हैं और तापमान की मात्रा बहुत कम रहती है। अधिकांश भागों में बर्फ जमी रहती है। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई एक ऐसा बिंदु है जिसमें तापमान की मात्रा, जैसे हम कहें कि ग्रीष्म ऋतु में लोग घूमने के लिए समुद्र के किनारे वाले स्थान पर चले जाते हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर की मात्रा जो है लगभग पूरे वर्ष समान रहती है। और इसी प्रकार से वहां क्या होता है कि जैसे हम समुद्र तल से दूर होते चले जाएंगे, समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर की मात्रा धीरे धीरे उसी हिसाब में कम या ज्यादा होती चली जाएगी। जैसे हिमालय पर्वत की स्थिति है, ऊंचाई से संबंधित है। 165 मीटर की ऊंचाई पर चलने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। जैसे हिमालय पर्वत में 8,848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो उसे 165 से भाग देने पर आप देखते हैं कि वहां कुछ स्थानों पर बर्फ जमी रहती है पूरे वर्ष। तो इसका सीधा सा संबंध है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर की मात्रा धीरे धीरे कम होती है। वायु दाब, तीसरा है वायु का दबाव, अर्थात जहां वायु दबाव अधिक होता है वहां पर जो टेम्परेचर की मात्रा भी कम होती है, अर्थात उच्च वायु दाब क्षेत्र वहां पर रहता है और निम्न वायु दाब क्षेत्र रहता है जहां टेम्परेचर की मात्रा कम रहती है। ऐसा विश्व के कई स्थानों पर होता है जो इस तापमान को प्रभावित करता है, जलवायु को भी प्रभावित करता है। पवने, अर्थात आप देखते हैं कि विश्व में ठंडी पवन चलती है, गर्म चलती है, कभी ग्रीष्म ऋतु में लुएं चलती हैं, तो इससे तापमान भी गर्म होता है और ये जलवायु को पूरी तरह से प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में इसका पूरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, शरद ऋतु में भी ऐसा ही मौसम रहता है। जेट वायु लहरें क्या है? 12,000 मीटर की ऊंचाई पर ये हवाएं चलती हैं और इनसे पूरा तापमान प्रभावित होता है। लगभग ग्रीष्म ऋतु में 120 किलोमीटर की वेग से चलती है और शरद ऋतु में 184 लगभग किलोमीटर की स्पीड होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? भूमध्य सागर में अक्टूबर नवंबर के महीने में भूमध्य सागरीय स्थानों पर ये जो मौसम का प्रभाव रहता है उससे विक्षोभ उत्पन्न होता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। साथ में बल उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर को हवाएं चलती हैं। इससे पूरे पृथ्वी का जो है जलवायु इससे प्रभावित होती है, अर्थात वर्षा की भी होती है। इसी प्रकार से है हिमालय पर्वत की स्थिति। आप देखते हैं हमारा हिमालय पर्वत जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है, लेकिन हिमालय पर्वत जो उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको रोक देता है भारत में। इस प्रकार से भारत में 2 ऋतुएं लगभग हो जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। अगर हिमालय पर्वत की स्थिति वर्तमान समय में ऐसी ना होती तो भारत में भी लगभग साइबेरिया की तरह एक पूरा ठंडा प्रदेश होता है। भैया बहनों, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। समय तो आपने इनको ठीक प्रकार से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। इससे आगे मानसून को प्रभावित करने वाले, मानसून की दिशा को निश्चित करने वाले कुछ बिंदु आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। इसका प्रश्न है जो आप घर में करेंगे, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका उत्तर है कि जैसे बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो है उत्तर भारत की जो रुख करता है तो इसकी गति जो है तेज होती है और वहां पूरी तरह से ये घनघोर वर्षा करता है। जब इस हिमालय पर्वत से टकराता है तो इसकी स्थिति जो है पश्चिम की ओर घूम जाती है और वहां से धीरे धीरे घनघोर वर्षा करता हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल में मानिसवाड़ नामक स्थान है, वहां पर संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
इसी प्रकार से जब ये पश्चिम की ओर रुख करता है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। इसलिए जो है उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। धन्यवाद।